जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। आज का ये क्लास फिजिक्स की क्लास है और आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे अध्याय नाभिकीय भौतिकी पर आधारित प्रश्न। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग भाई नए हैं वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर लेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप हमारे 99 के पेड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस ग्रुप में आपको क्या मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पीडीएफ और आपको इसमें टेस्ट देने की सुविधा मिलती है। आप तैयारी करते रहते हैं लेकिन जब बीच बीच में टेस्ट दे दिया करते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है कि मेरी तैयारी कहाँ पर अभी अधूरी है, कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ। साथ ही साथ 99 रुपये का ये जो बैच है, ये जो ग्रुप है, यदि आप ज्वाइन करते हैं तो जो प्रश्न आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उनमें कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो आप लोग क्या करेंगे, उसका समाधान पूछ सकते हैं। और इसके बाद अगर आप सिर्फ बायोलॉजी का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका शुल्क मात्र 29 रुपये है और इसमें आपको 150 पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड की जाएंगी और एक पीडीएफ फाइल में कम से कम आपके 50 प्रश्न होंगे। तो इस हिसाब से अगर आप इसको परचेज करते हैं तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको परचेज करना चाहिए। पीडीएफ परचेज करने का आपको प्रयास करना चाहिए क्योंकि क्लास में मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस हो पाते हैं। तो ये थी इंफॉर्मेशन आपके लिए। चलिए आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है भाई। पूछा गया है, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं है, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है। एक, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पुष्टि आप कर सकते हैं, सीसा पट्टिका की सहायता से पुष्टि आप कर सकते हैं, या फिर प्रस्फुरण गणक के द्वारा आप कर सकते हैं पुष्टि, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रस्फुरण गणक के द्वारा यह हम पुष्टि कर सकते हैं पेयजल अर्थात पीने के जल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या फिर नहीं है। तो इसकी पुष्टि किसके द्वारा कर सकते हैं, प्रस्फुरण गणक के द्वारा कर सकते हैं। आपको बता दें, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति का पता प्रस्फुरण गणक, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिंटिलेशन काउंटर भी कहते हैं और इसी से लगाया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, दृश्य किरणों में, एक्स रे में, पराबैंगनी में, या फिर इंफ्रारेड में। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न विकिरण प्रकारों में से एक्स रे में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। प्रश्न संख्या 3 आप सभी के स्क्रीन पर है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है अवकरण अभिक्रिया द्वारा। और इस प्रश्न के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहां पर होने वाला नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन बी इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है भाई। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या न्यूट्रॉन को, या फिर प्रोटॉन को, या फिर आयन को, या फिर परमाणु को। इस प्रश्न के लिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। साइक्लोट्रॉन किसको, भैया प्रोटॉन को क्या करने के लिए, त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बात करें यदि साइक्लोट्रॉन की तो यह एक त्वरक उपकरण है जिसके द्वारा प्रोटॉन, अल्फा कण तथा ड्यूट्रॉन आदि में उच्च वेग उत्पन्न किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 आप सभी के स्क्रीन पर है, तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दिया गया है, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से, नाभिकीय विखंडन से, या फिर रासायनिक क्रिया से। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोगों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट करना है।
तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 6 स्क्रीन पर है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो जाना, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, रेडियोधर्मी पदार्थों का नुकसान या फिर क्षय। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा भैया। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन है। हाइड्रोजन का जब हीलियम में परिवर्तन होता है तभी सितारों में अक्षय ऊर्जा उत्पन्न होती है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या हुआ? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित हो जाना हुआ। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 स्क्रीन पर है। एक कृत्रिम उपग्रह में आर्टिफिशियल सैटेलाइट में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेलें, थर्मोपाइल, लघु नाभिकीय रिएक्टर या फिर विद्युत मोटर। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को कमेंट आंसर करके बताना है भैया। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल होता है। ठीक है, सौर सेलें होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? उस तत्व का नाम बताना है जिसका उपयोग सोलर सेल को बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन, सीरियल, मैग्नीशियम या फिर कांस्टेंटन। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को बताना है क्या राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व, तो वह तत्व कौन सा है? सिलिकॉन वह तत्व है जिसका उपयोग सोलर सेल बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन क्या है? आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। पूछा गया है प्रकाश वोल्टीय सेल होती हैं सौर सेल, मूलर सेल, सल्फर सेल या फिर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का अर्थ क्या हुआ कि सौर सेल भी, मूलर सेल भी और सल्फर सेल भी, तीनों। तो प्रकाश वोल्टीय सेल की यदि बात करें तो सौर सेल या प्रकाश वोल्टीय सेल, इसको अंग्रेजी में फोटोवोल्टेइक सेल कहा जाता है। एक विद्युत उपकरण होता है, विद्युतीय उपकरण होता है जो प्रकाश वोल्टीय प्रभाव द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि जो प्रकाश वोल्टीय सेल है वो कैसे सेल है? सौर सेल है। ऑप्शन इसके लिए क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा गया है परमाणु रिएक्टर क्या होते हैं? सिलिकॉन से बनी सेल, परमाणु बम निर्माण स्थल, जहां पर मतलब परमाणु बनाया जाता है वहां का जगह है परमाणु रिएक्टर। उपरोक्त दोनों यानी कि सिलिकॉन से बनी सेल और परमाणु बम निर्माण स्थल दोनों। और ऑप्शन डी है आणविक भट्ठी। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर क्या होते हैं? आणविक भट्ठी होती है। आज के क्लास में यहीं तक के प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।